ऐ काफिले वालों सच कहना, बेवजह तो ये बदनाम नहीं, मंजिल की तमन्ना आम सही, मंजिल से मुहब्बत आम नहीं। बहुत तुम्हारी तारीफ है। दीप्ति के साथ एक एक्टर था शेख। हाँ, नाम तो मैंने भी सुना है। पहली फिल्म आपने नसीर के साथ कौन सी की थी? जुनून। I think that my first lesson in acting came from watching you. Thank you. आपने कितनी फिल्में की हैं नसीर के साथ? उसके बाद कथा, 3 of us. जब नसीर ने एक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो पहला कमेंट ये आया कि एक्टर कैसे बन सकता है, इसकी तो ठुड्डी नहीं है, जिनलेस एक्टर है, बगैर ठुड्डी के ये काम कैसे करे। पहली नसीर की फिल्म थी अमन, जिसमें इन्होंने क्राउड में काम किया था। राजेंद्र कुमार की फ्यूनरल का सीन था और जिसमें कुछ 500,000 आदमी थे, तो उसमें से एक नसीर भाई भी थे। गांधारी के तो 100 बच्चे थे, हमारे 540। लेकिन the best part is each actor, each student of mine hated me from the bottom of their heart. The reason being कि हम सख्त करते थे, लगता है कि भी नाच क्या होता है, मूवमेंट क्या भला है, हमें तो डायलॉग बोलना है, ये सब करना नहीं है। Till I'm sure नसीर did ओए ओए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगी, क्योंकि मैं न तो हिंदी बोल सकती हूँ अच्छी तरह से, न अंग्रेजी, एक जुबान है, उसके लिए मैंने सोचा कि इस शो में ये हो ही जाना चाहिए। जी जी, इसके लिए जी फरमाएं। इजाजत? नवाजिश। ऐ काफिले वालों सच कहना, बेवजह तो ये बदनाम नहीं, ऐ काफिले वालों सच कहना, बेवजह तो ये बदनाम नहीं, मंजिल की तमन्ना आम सही, मंजिल से मुहब्बत आम नहीं। तुम्हारी तारीफ है। मंजिल में टिके रहो और ऐसा ही इश्क बेपनाह मंजिल के साथ होती है। बहुत मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। थोड़ी देर में ये होगा कि नसीर को ये टोपी फिट होना बंद हो जाएगी, क्योंकि तारीफ के जो फुल जो है बनाए जा रहे हैं, जो अंबार लगाए जा रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। आपके इंस्टीट्यूट के एक साथी हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नसीर, आज से कुछ तकरीबन 29 साल पहले मैंने तुम्हें और जसपाल को रात के वक्त, शाम के वक्त इंस्टीट्यूट के एक कैंटीन के सामने देखा था, एक हल्की सी बारीक सी रोशनी में। आज तकरीबन 30 साल के बाद जब हम दोनों बुढ़े तो नहीं लेकिन बुजुर्ग जरूर बन गए हैं, हो गए हैं। बुढ़ा तो हुआ होगा, मैं आज भी जब मैं तुमको इतने अलग अलग रूप में देखता हूं तो आज भी मैं सोचता हूं कि वो जो मैंने 30 साल पहले तकरीबन नसीर देखा था, उसमें जितने रंग थे आज भी उतने ही रंग मौजूद है तुम्हारी फितरत में। उनके एक बहुत खास दोस्त को हमने दावत दी है, तशरीफ लाइए बेंजामिन गिलानी साहब। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, you were expecting me or not? Absolutely not, yeah. I tell you. So my career as a suspense artist is still not at an end. फारूक, I tell you, जब से मुझे पता चला कि I have to be on this program, मैं सच कहता हूँ आपसे, मैं ये सोच रहा था कि मैं इस प्रोग्राम पे आके क्या बोलूँ। What do you say about this man? I can only say I hate you, Nasir. I hate you. I hate you because you're so good at what you do, and I wish that I could be somewhere near that one day. एक और नसीर की बहुत जानी मानी साथी हैं, लोगों ने देखा हुआ है, नाम भी शायद सुना ही होगा। नसीर के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, हम सुनते हैं कि शबाना आजमी क्या कहती हैं नसीर से। Hi Nasir, are you aware that it's been many years since we worked together? In fact, we last worked together in 1985 for Kalpana Lajmi's Ek Pal. Don't you think it's about time that we did something fun together, either in theatre or in film? And so please let's work on that. There's also
one question that I've always wanted to ask you. You know, I've always screamed from the rooftops that you are my favoriteest actor in the world. You never say anything about me. Why not? Okay, we'll talk about that. Thanks, Shabana. You're very sweet. अच्छा ये बताओ नसीर, That's really sweet. आपने सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है फिल्में सबसे शबाना ज्यादा के साथ फिल्में शबाना के साथ की। इतना मैं जानता हूँ कि जब भी उसके साथ नहीं काम करता था तो उसे बहुत याद करता था। अक्सर मैंने शबाना से कहा कि रो रो के तुम्हें याद करता हूँ। और आप सच भी बोल सकते हैं, और सच बोलने के बाद क्या अंजाम होता है कि जब शबाना के बगैर काम करता हूँ तो शबाना को रो रो के याद करता हूँ। मैं किसी को बुलाता हूँ वो इनकी याददाश्त ठीक करें। तशरीफ लाइए दीप्ति नवल। दीप्ति नवल। आइए आइए आइए, जानी पहचानी शक्ल है दीप्ति। कुछ चश्मे बदूर, चश्मे बदूर। दीप्ति Deepti is one of my favorite actresses. I have to say that. I have to say that. आप शबाना सुन लिया क्या? दीप्ति के साथ भी आपने कई फिल्में की हैं। दीप्ति के साथ कई फिल्में की हैं और जो दीप्ति के साथ फिल्में नहीं की हैं वो मैंने देखी हैं और बहुत बहुत पसंद किया है। दीप्ति के साथ एक एक्टर था शेख। हाँ, नाम तो मैंने भी सुना है। पहली फिल्म आपने नसीर के साथ कौन सी की थी? Junoon. I think that my first lesson in acting came from watching you. Thank you. आपने कितनी फिल्में की हैं नसीर के साथ? उसके बाद कथा, 3 of us. कुंदन, how are you? जिस मतलब हेल से हम लोग गुजरे सारे के सारे उस फिल्म को बनाने के लिए, जो 2 महीने बम्बई की गर्मी में सड़कों पे लोकेशंस पर जो हम लोगों ने काम किया, वो हमारा ही दिल जानता है। जी 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 जी। ये इस फिल्म से जो है क्या एक सीन देख लें? हाँ, देख लें? अच्छा, उस सीन को कुछ अलग तरह से पेश करते हैं। सीन को पेश किया जाए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मैं एक्चुअली डरा हुआ हूँ जी। मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम कोई इसलिए तो नहीं है कि ये रिटायर हो रहे हैं। नहीं सर, इनको होने को ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं और बड़ा अच्छा था और कमाल का काम किया। अभी तो बहुत कुछ करना है सर। जी सर, जी, अभी तो जी। और बहुत कामयाब होना। जी 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 जी। एक और साहब है जो किसी और चीज का जिक्र करना चाहते हैं। अभिनेता या हो कोई बिल्डर, भाई को देकर सुपारी करवाता है मर्डर। हाँ, उसका पावर है, सब उसका आगे झुकता, उसका खोपड़ी सनक गया तो पूरा मुंबई रुकता। एक खत्म नहीं हुआ चूत। पीने का, मरने का, जीने का, चलने का, फिरने का, उठने का, गिरने का, टेंशन नहीं लेने का, पावर है खुशी का। कैजार गुस्ता साहब बॉम्बे बॉयज बनाई थी इन्होंने और नजीर को बहुत अनूठे किस्म के रोल में पेश किया था। आइए कैजार साहब, आप तशरीफ। बच्चा था मैं, 25 साल का, फिल्म स्कूल से निकला था एंड आई न्यू आई वांटेड नसीर इन द रोल। तो मैंने उनके लिए लिखा था, साहब के लिए लिखा था। पर जब मैं कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर रहे थे, उमा जी से बात कर रहे थे, शी सेड भाई पोस्टेज भी मत वेस्ट करो, वो नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने पोस्टेज वेस्ट नहीं किया, मैं खुद जाके दरवाजे के अंदर रख के बोला एक दिन में हाँ या ना बोल दीजिए। और एक दिन में मैंने हाँ बोल एक दिन में हाँ बोल दिया। वन स्लाइटली फेमस अदर फ्रेंड ऑफ नसीर, वो उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, यहाँ से देखते हैं। बड़े भाई नसीर, आदाब जी। हाँ जी। देखो, बड़ा इसलिए क्योंकि हमारे बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक आप मुझसे 5 महीने बड़े हो। ये सच्चाई हमारे चाहने वालों को मुहैया होनी चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कि आपके हुनर की एक बार फिर सराहना हो रही है, लेकिन अफसोस है कि मैं इस खुशी में ज़ाती तौर पर शरीक नहीं हो पा रहा हूँ। इसलिए ये ख़त बहुत बहुत मुबारक मेरे दोस्त। शायद आपको ठीक से मालूम नहीं यार, आप बहुत उम्दा एक्टर हो। अच्छा? सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, यहाँ विदेश में भी आपकी चर्चा है और सराहना होती है।
अभी आपकी फिल्म मॉनसून वेडिंग को लेकर चर्चा हो रही है। हमारी इस फिल्म यूनिट के कई अंग्रेज़ों ने ये फिल्म देखी और आपकी बहुत तारीफ की। नसीर मियाँ, अब एक सीरियस बात है, आपने पिछले 25 सालों के फिल्मी जीवन में बहुत काम किया है। मेरा ख्याल है 150 से ज़्यादा फिल्में की होंगी। यहाँ अंग्रेज़ों को ये बताएंगे तो बेहोश हो जाएंगे, लेकिन अपनी फिल्म इंडस्ट्री, माफ़ करना, थोड़ी नालायक। पैसे ज़रूर देती रही है, लेकिन सब अच्छे अच्छे रोल अपने रिश्तेदारों में बांट देते हैं और हमारे हाथ में कभी छुरा पकड़ा के गुंडा बना देते हैं, कभी स्टेथोस्कोप पकड़ा देते हैं, कभी काला कोट और टाई पहना के लॉयर बना देते हैं। अरे भाई, अगर इन बॉडी बिल्डर एक्टरों के बड़े बड़े होर्डिंग्स देखकर कभी मायूसी हो तो अपनी फिल्मों में से कुछ नाम जहन में ले आना। मसलन स्पर्श, मंथन, पार, आक्रोश, जाने भी दो यारो वगैरह वगैरह। बस आप अपने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अभिनेताओं में खड़ा पाओगे। एक बार फिर मुबारक, शुभकामनाएं, बहुत जल्द मुलाकात होगी। वेरी वेल सेड। चूंकि बात चली है मॉनसून वेडिंग की, जी। एक और साहिबा हैं जिनका थोड़ा सा दखल था फिल्म में, वो आपसे मिलना चाहती थी। आप कुछ देर से पहुंचे या पता नहीं क्या हुआ। आइए आइए, आप फुर्सत में हैं नसीर। Who is that? Who is that? When Farooq said ki all these lovely young co-actresses of yours are there, I said, oh God, this poor man's going to see old BV from Monsoon Wedding and he's going to be very depressed. लेकिन वाकई बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत बहुत ही अनूठी किस्म की फिल्म थी। और कितनी बार कहें, मतलब नसीर ने बहुत अच्छा काम किया। उन साहब को बुलाते हैं जो नसीर को बहुत अगले दिनों से जानते हैं। तशरीफ लाइए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है नसीरुद्दीन शाह पैदा। मैं दुआ कर रहा था कि उन्होंने आप लोगों को बुलाया। वाह वाह जनाब जनाब रजा साहब। हाँ। फारूक मियां, मैं इनकी ज्यादा तारीफ करके वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। जी, बर्बाद नहीं होगा, लेकिन आप कर दें। इनकी तारीफ करना बिल्कुल ऐसा है जैसे ये कहा जाए कि ताजमहल आगरा में है, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, ऐश्वर्या राय बहुत खूबसूरत है, रजा मुराद बहुत हैंडसम है, तो ये कोई नई बात नहीं है। नसीर से मेरी पहली मुलाकात हुई थी सन 66 में। मैं इन्हें देहरादून एक्सप्रेस में रिसीव करने गया था। ये हीरो बनने के लिए तशरीफ लाए थे और हम इन्हें स्टेशन लेने गए थे। तो हमारे मामू अमान साहब के घर में हमने इन्हें रखा था। जब नसीर ने एक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो पहला कमेंट ये आया कि ये एक्टर कैसे बन सकता है, इसकी तो ठुड्डी नहीं है, चिनलेस एक्टर है, बगैर ठुड्डी के ये काम कैसे करे। पहली नसीर की फिल्म थी अमन, जिसमें इन्होंने क्राउड में काम किया था। राजेंद्र कुमार की फ्यूनरल का सीन था और जिसमें कुछ 500,000 आदमी थे, तो उसमें से एक नसीर भाई भी थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इन्हें 15 रुपए मिले थे और उस 15 रुपए में इन्होंने हमें ट्रीट दिया था। इस अजीम अदाकार से, इस अजीम इंसान से, इसकी शान में और आज की इस महफिल के नज़र में ये शेयर करूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वाह वाह। रजा बड़ी अच्छी बातें बता रहे थे और उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कि नसीरुद्दीन शाह दरअसल क्या है। इस गुत्थी का एक बहुत शुरू का एक सिरा है, नसीर को तो शायद याद हो गई। जनाब, आप तशरीफ लाएं। केसी सिंह। Well, Shah Nasir, I would say. Seeing you after a long time. 1965. 4. ये सिंह साहब यहाँ तशरीफ लाएं। Good God.
Casey Singh, how you have been trying to track you down for years. I know. My God, 36 years is a long, long, long time. 36 साल 36 साल You look exactly the same. I don't. Absolutely. Minus no, something. I mean minus just one. But we Yes. won't talk about that. Minor detail. You haven't changed a bit. नसीर, आप जानते हैं, जैसे बता दिया कि 36 साल बाद जब मैं मिल रहा हूँ, सो आप ये समझिए हम लोग क्लास 1 से या केजी से हम लोग साथ पढ़े हैं बचपन से। और नसीर के बारे में इतना बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग के स्कूल में इनको तब से ही शौक़ था प्लेज रचने का। इनकी प्ले में, क्योंकि मैं इनका दोस्त था, तो जबरियन इनके प्ले में मैं घुस जाता था, एक्टिंग के लिए घुस जाता था। पर इसमें गजब की बात ये थी कि यू कुड गेट यू इनटू लॉट ऑफ ट्रबल। रज़ा साहब, बड़ी मुसीबत आ जाती थी। हम लोग, जिन्होंने मेरे को डायलॉग करने के लिए जब कहा, तो जब ऑडियंस की तरफ इनकी पीठ थी और मैंने कोई डायलॉग करने के लिए मैं तैयार होता था, तो ये सीधे साधे मेरे सामने आके मेक अ फेस, और मेरे को उस वक्त हंसी आ जाए, और हंसी आ जाए तो नीचे से पूछा, यू दे कम हियर एंड वन बैक। केसी साहब, हमको इससे सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि एक और बडिंग एक्टिंग करियर ऑफ मिस्टर केसी सिंह जो है, नसीर नहीं टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाकर जो है निप्ट इन द मुंह बना के हंसा दिया और पिटवा दिया।